अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम ब्रेन फूड की एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा करेगी। तो चलें इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कभी आपने ये फील किया है कि आपने अपने घर वालों के लिए खाना बनाया हो और घर वालों ने आपकी तारीफ भी की हो, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिली हो? या कभी ऐसा हुआ हो कि रिजल्ट बुरा आने की वजह से लोगों ने आपको बुरा भला, नालायक और इस तरह के नामों से पुकारा हो, इस वजह से आपने अपने अंदर अच्छे मार्क्स और ग्रेड लाने का अहद कर लिया हो? या अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर कुछ अच्छा काम करें मगर लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन ना आए तो हमारी मोटिवेशन डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हम उन कामों से बेजार होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों मोटिवेशन, रिएक्शन और फीडबैक से रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम फीडबैक और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। फीडबैक क्यों ज़रूरी है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस में फीडबैक का होना क्यों ज़रूरी है और फीडबैक लोगों की पर्सनालिटीज़ बनाने में किस तरह एक अहम किरदार अदा करता है। तो बेसिकली किसी भी इंसान पर या उसके किसी काम पर रिएक्शन देना फीडबैक कहलाता है। इनिशियली फीडबैक की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मैं अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो वो फीडबैक जिसमें हम दूसरे इंसानों की तारीफ करें, उसे मोटिवेट करें या इनकरेज करें किसी काम के लिए, तो वो पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा। जैसे कि अगर हम क्लासरूम में मौजूद किसी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स और ग्रेड लाने पर उसकी तारीफ करें या उसे अप्रिशिएट किया जाए तो वो पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा, क्योंकि टीचर की तारीफ और एप्रिसिएशन मोटिवेट रखती है स्टूडेंट को कि वो दोबारा इतनी ही मेहनत करे और अच्छे मार्क्स लाए। और इसी तरह नेगेटिव फीडबैक लोगों की पर्सनालिटीज़ के अंदर चेंजेस लाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर क्लासरूम में मौजूद एक ऐसे स्टूडेंट को फीडबैक दिया जाए जिसके अच्छे मार्क्स ना आते हों या वो फेलियर हो, उसे ये बताया जाए कि वो अपनी लर्निंग किस तरह बेहतर बना सकता है, या उसे पनिश किया जाए या उसे बुरा भला कहा जाए, तो ये नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। अब अगर इस चीज़ को मैं नामवर शख्सियात से कनेक्ट करके समझाऊं तो आप सब ने ही कायदे आज़म और न्यूटन और इस तरह की बहुत सारी नामवर शख्सियात की लाइफ स्टोरी सुनी ही होंगी जिन्होंने अपने बचपन में नेगेटिव फीडबैक का सामना किया और इस फीडबैक के थ्रू ही अपनी पर्सनालिटीज़ बिल्ड की और एक सक्सेसफुल इंसान बने। मोटिवेशनल स्पीकर किन ब्लैंचार्ड का कहना है कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। स्टीवन लेविट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड को ऑथर, का मानना है कि लर्निंग की है फीडबैक और विदाउट फीडबैक आप कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। तो अब आप इन कोट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फीडबैक की क्या इम्पोर्टेंस है और ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। मोस्टली बच्चों की इनिशियली लर्निंग स्कूल से स्टार्ट होती है, इसीलिए टीचर्स को चाहिए कि बच्चों की पर्सनालिटीज़ को बिल्डअप करने के लिए क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा रखें जहां टीचर स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दे सके ताकि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को इनकरेज कर सकें और अपनी पर्सनालिटीज़ को बिल्ड कर सकें। इसी तरह टीचर्स को भी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी टाइम बाद अपने स्टूडेंट से फीडबैक लें कि वो किस तरह पढ़ा रही हैं, स्टूडेंट को टीचर का कौन सा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है और कौन सा बुरा, टीचर्स का पढ़ाया हुआ वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं। ये तमाम क्वेश्चन करने के बाद टीचर्स को चाहिए कि वो एनालाइज करें और इसका आंसर फाइंड करें ताकि वो अपना वे ऑफ टीचिंग और अच्छा और बेहतर बना सकें और स्टूडेंट की लर्निंग में हेल्प कर सकें। होपफुली वीडियो से रिलेटेड बहुत सी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली होगी। तो चलें वीडियो के एंड में वीडियो को एक बार समराइज करके समझते हैं। किसी भी इंसान या उसके किसी काम पर रिएक्शन देना फीडबैक कहलाता है। फीडबैक की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक में लोगों को मोटिवेट और इनकरेज किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक में लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है। फीडबैक के थ्रू टीचर स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकती है और उसे मोटिवेट रख सकती है कि वो अपनी लर्निंग को और अच्छा बना सके। टीचर्स को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट से टाइम टू टाइम फीडबैक ले ताकि अपनी टीचिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकें।